सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस स्पेशल वीडियो में। आज मैं जिस ग्रांट के लिए आप लोगों को प्रोसेस करवाने वाला हूं, ये ग्रांट सरकारी है। इसके लिए ना आपको 12A की ज़रूरत है, ना ATG की, ना CSR1 की, ना FCRA की। आपकी संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए, संस्था कार्यरत होनी चाहिए, संस्था के पास सभी डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए, अपने कार्यों का रिकॉर्ड होना चाहिए, हर साल की ऑडिट्स आप समय से करा रहे हों, इतना ही पर्याप्त है इस ग्रांट के लिए। और सबसे बड़ी विशेष बात जो इस आज की इस वीडियो को भी विशेष बनाती है कि ये जो ग्रांट है ये 3 से 5 साल तक के लिए आपको मिलती है। यानी कि आपने एक बार जो है गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट के साथ अनुबंध कर लिया, उसके बाद डायरेक्टली आपको 3 या 4 साल तक के लिए इस ग्रांट पर काम करना है, इस योजना पर काम करते रहना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस प्रकार की ग्रांट्स हम संस्थाओं के लिए, जहां हमें सरकार के साथ काम करने का मौका मिले, और वो भी एक लंबे समय तक। लेकिन याद रखिएगा, गवर्नमेंट आपके साथ एक लंबे समय तक प्रोजेक्ट तभी चलाती है जब आप हर वर्ष अपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को सही तरीके से कर रहे हों, और साथ ही साथ उसका विवरण, उसका लेखा जोखा भी आप गवर्नमेंट को समय से उपलब्ध करा रहे हो। तो चलिए, आज की इस ग्रांट की जानकारी से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आपको एक मंत्रालय विशेष के साथ एफिलिएट करना होता है अपनी संस्था को। तो कैसे हमें इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से या पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से हमें कैसे अपनी संस्था को एफिलिएट करना है, मैं उसके लिए आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले ही मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आप इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन से आउट हो जाते हैं। यानी कि आप इम्पैनल नहीं हो पाएंगे इस डिपार्टमेंट, इस मंत्रालय के साथ, और फिर आप इस ग्रांट का जो है लाभ नहीं उठा सकें। इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से समझने के बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए, मैं लेकर आ गया हूं आपको अब मेरी स्क्रीन पर। जी हाँ, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं PM जनमन एंड धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में। ये जो स्कीम है, ये पर्टिकुलर ट्राइबल बेल्ट पर काम करने वाली जो NGOs हैं, या ट्राइबल लोगों के साथ या ट्राइबल बेनिफिशरीज के साथ काम करने वाली जो NGOs हैं, उनके लिए विशेष हो जाती है। इस ग्रांट को लेने के लिए आपको करना है अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन। यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेलेक्ट करना है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट में है, या ब्लॉक की है। इसके बाद आपको संबंधित मिनिस्ट्री का जो है स्टेट सेलेक्ट करना है। लाइक हम यहाँ पर जैसे कि अभी हरियाणा सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिल करना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम फिल करना है, यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन फाइल करना है आपको, उनका मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ये आपसे पूछे गए हैं, ये आप कोशिश कीजिएगा संस्थागत हो या फिर जो है कॉन्टैक्ट पर्सन के रहें। ऑफिस का एड्रेस, यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपको फिल करना है। यूज़र आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर देना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करते हुए आपको इस पर्टिकुलर मंत्रालय के लिए अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, और उसके बाद इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आपके पोर्टल से आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तो चलिए, मैं जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप करता हूं और उसके बाद हम लॉगिन लेकर देखते हैं कि कैसा इस ग्रांट का इंटरफेस, इस पोर्टल का इंटरफेस हमें कैसा दिखता है, और उसके बाद हमें ग्रांट कैसे इसको आवेदन में लेकर आना है। तो चलिए, मैं जल्दी से इस फॉर्म को फिल करता हूँ और वापस आपके पास कम बैक करता हूँ। जैसे ही आप इस ग्रांट के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आपको रिसीव होता है। आपको वो OTP यहाँ पर कंफर्म करना है, जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं जल्दी से इसको अपना OTP जो है प्रोवाइड कर देता हूँ और इसको वैलिडेट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि हमारा जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है।
सुरक्षा कारणों से मैं यहाँ पर अपना जो यूज़र आईडी और जो रजिस्ट्रेशन आईडी है और यूज़र आईडी है उसको मैं यहाँ पर जो है हिडन रख रहा हूँ। इसको हम यूज़ करेंगे अपनी लॉगिन के लिए और लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसका इंटरफेस अब होने वाला है। हम चलते हैं अपने पोर्टल की तरफ, जहाँ पर हम अब करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हम करेंगे लॉगिन और लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा आपका इंटरफेस होने वाला है और कैसे आप इस पर जो है अपनी ग्रांट आप आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कैंप का नेम हमारे पास आ चुका है, पीएम जनमन या ग्राम उत्कर्ष अभियान, जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसके साथ आप जो है आगे प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। जैसे आपको पीएम जनमन के लिए आपको जो है यही पीएम जनमन है ना, और ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, उसके लिए किसी के लिए भी आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन आप जो है कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर मुझे अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी इवेंट एडेड नहीं है, और जैसे ही मैं इसको जो है डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ ऑल पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कैंप डिटेल्स और वीडियोस वगैरह यहाँ पर हमें अवेलेबल हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं डैशबोर्ड की कि कैसा इसका डैशबोर्ड होने वाला है। यहाँ पर आप अपने कैंप्स को रजिस्टर कर सकते हैं, कैंप की पार्टिसिपेशन को जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर होती हैं आपकी। यहाँ से आप अपने पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपनी एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए यूज़र का जो डाटा है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर यूज़र डाटा अवेलेबल है।